अरे बाबू प्यारे बच्चे, हम लोग सेंटेक्स पढ़ रहे हैं। पेपर को नजर में रखते हुए ये हमारी सीरीज है सेंटेक्स की। ये लगभग हमारा सेंटेक्स के क्लास नंबर 12 है और बोर्ड को सेंटेक्स के बारे में बात किया जाए तो वो चीज पढ़ रहे हैं जो पेपर में पूछता ही है। इसे क्वेश्चन तो एक ही आएगा सही करने के लिए 2 नंबर का, कि उसके लिए सारे कंसेप्ट आपको क्लियर चाहिए। क्वेश्चन कब कहां से कैसे आएगा, इसलिए हम लोग जितना भी पॉसिबल हो यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है तो सारे कंसेप्ट को देखते हुए चलेंगे। तो आज जो हम लोग का है बाबू, देखिए ध्यान से दिया है सीनरी, मशीनरी, क्रॉकरी, ज्वेलरी, फर्नीचर, लगेज, बैगेज, पोएट्री। बाबू ये जितने भी दिए हैं, जितना यहाँ पे जो नाउन लिखा गया है थोड़ा समझ लो। इट इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। जितना भी नाउन लिखा गया है बाबू ये सिंगुलर होते हैं और वर्ब भी क्या लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं। ये जितना भी यहाँ पर नाउन लिखा गया है ये सबके सब क्या होंगे, सिंगुलर होंगे और वर्ब भी क्या लेंगे, सिंगुलर लेंगे। ये हमको इसको अगर एक किसी को इसमें दिक्कत है, देखो पहला पॉइंट है कि इट इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। जो भी ये नाउन है ये सिंगुलर होते हैं और वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं। बाबू अगला पॉइंट है कि एस या ईएस डज नॉट कम विद इट, मतलब इसके साथ एस या ईएस नहीं आता है। तो आप अगर हिंदी में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो बाबू कि जो जितने भी नाउन हैं वो सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं और इनके साथ जो वर्ब भी आएगा किस फॉर्म में आएगा, सिंगुलर फॉर्म में। जितने भी नाउन लिखा गया है यहाँ पर बाबू वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं और वर्ब भी क्या होता ये लोग लेंगे, सिंगुलर लेंगे। और इसके साथ कभी भी बाबू हम एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। आपको ये 2 पॉइंट याद रखना है कि जितना भी नाउन लिखा गया है सबके सब सिंगुलर होते हैं और वर्ब भी क्या लेंगे, सिंगुलर लेंगे। और इसमें एस या एस का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। इसी बात को लिखा गया है कि इट इज सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब, मतलब ये सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। दूसरा पॉइंट है बाबू कि एस या एस डज नॉट कम विद इट, इसके साथ एस या एस नहीं आता है। तो आपको बस ये समझना है कि जितने भी नाउन लिखे गए हैं यहाँ पर ये सिंगुलर होते हैं और वर्ब भी बाबू सिंगुलर लेंगे और इसमें एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। आइए एग्जांपल समझते हैं। दिए बाबू देखो ये है वर्ब। अब वर्ब के पहले जितने भी पार्ट होते हैं ये सब सब्जेक्ट के पार्ट होते हैं। अगर बाबू सब्जेक्ट के पार्ट में यदि आपका सब्जेक्ट एक से अधिक वर्ड हो और उसमें ऑफ दिया हो, बाबू यदि आपके सब्जेक्ट के पार्ट हो और उसमें एक से अधिक शब्द हो, एक से अधिक वर्ड हो, सब्जेक्ट वाला पार्ट, और उसमें ऑफ दिया हो, तो सामान्यतः ऑफ के पहले जो रहेगा बाबू वही हमारा मेन सब्जेक्ट होता है। मतलब इसी सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो आप जब इस पर नजर डालेंगे बाबू तो इसमें जो सब्जेक्ट के पार्ट है एक से ज्यादा है और इसमें क्या है, ऑफ। तो सामान्यतः ऑफ के पहले वाला मेन सब्जेक्ट होता है। तो क्या दिया है बाबू, सीनरी। तो बाबू हम जानते हैं कि जो सीनरी होता है वो सिंगुलर होता है और इसके साथ वर्ब भी क्या आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए। सीनरी हुआ, मशीनरी हुआ, क्रॉकरी हुआ, ज्वेलरी हुआ, फर्नीचर हुआ, लगेज हुआ, बैगेज हुआ, इन सबके साथ बाबू हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बाबू, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो वर्ब आनी चाहिए क्या आनी चाहिए, सिंगुलर, यानी इज का प्रयोग करेंगे। अगला द सीनरीज ऑफ कश्मीर और वेरी आई कैचिंग। बाबू ये वर्ब है, फिर वर्ब के पहले ये सारे के सारे जो हमारे होंगे बाबू ये सब्जेक्ट के पार्ट है और इसमें भी ऑफ आया है तो ऑफ के पहले वाले हमारा मेन सब्जेक्ट होगा। तो क्या दिया बाबू, सीनरी दिया है।
जब सीनरी दिया है तो हम जानते हैं बाबू कि जो सीनरी होगा है ना, जो भी दिया है सीनरी, मशीनरी, क्रॉकरी, ज्वेलरी, है ना, फर्नीचर, लॉगेज, बैगेज, पोएट्री, इसके साथ हम एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो बाबू हम इसमें एस या एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसको हटा देंगे और बाबू यहां पर हो जाएगा क्या, हम इसमें एस एस का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। अब वो आगे जो वर्ब भी आना चाहिए वो किस फॉर्म में चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में। फर्नीचर्स हैव बीन, हाँ भी नहीं जी, हेलो, अगला जो है फर्नीचर्स, है ना, फर्नीचर्स हैव बीन सोल्ड। तो वो बोला ये गया है कि जो इतने भी नाउन लिखे गए थे वो सिंगुलर होते हैं और वर्ब भी क्या लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं। तो और दूसरा पॉइंट था कि इसमें एस या एस नहीं आएगा। तो फर्नीचर हुआ, लॉगेज हुआ, बैगेज हुआ, सीनरी हुआ, मशीनरी हुआ, क्रॉकरी हुआ, ज्वेलरी हुआ, बाबू इन शब्दों में, इन नाउन में हम लोग एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए क्या ये गलत है। तो होना चाहिए फर्नीचर। और हम जानते हैं बाबू कि सिंगुलर होते हैं और वर्ब भी क्या लेंगे, सिंगुलर। तो हैव नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हैज। आगे देखो, शी इज सर्चिंग हर पेन एमिड्स द लॉगेज। इसको ऐसे लिख लो, एक सेकेंड। शी इज सर्चिंग हर पेन एमिड्स द लॉगेज। बाबू लॉगेज हुआ, बैगेज हुआ, फर्नीचर हुआ, सीनरी हुआ, मशीनरी हुआ, क्रॉकरी हुआ, इनके साथ हम एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो सी सर्चिंग हर पेन एमिड्स द लॉगेज, तो लॉगेज में एस या एस का प्रयोग नहीं होना चाहिए, सही क्या हो जाएगा, लॉगेज। तो ये हमारा क्या रहा, एग्जाम्पल रहा, है ना, और ये आपके पेपर में आता है। चलिए आगे देखिए बाबू, पीपुल, पब्लिक, कैटिल, क्रू, जेंट्री, पिजेंट्री, कैवलरी, इन्फेंट्री। हम एक बार शब्दों के ऐसे समूह को पढ़े जो सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं और उसमें एस या एस नहीं लेता है। अब जो अगला शब्दों के समूह है, नाउन का समूह है बाबू, वो है हम लोग का पीपुल, पब्लिक, कैटिल, क्रू, जेंट्री, पिजेंट्री, कैवलरी, इन्फेंट्री। बाबू नोबिलिटी भी आ सकता है इसमें, टीसी कर लो बाबू। ये जो शब्द है, एक हम लोग शब्दों के समूह को देखे वो सिंगुलर थे और ये क्या है, प्लूरल है। बाबू जितने भी शब्द लिखे गए हैं इट इज प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल वर्ब, मतलब ये प्लूरल होते हैं और वर्ब भी क्या लेंगे बाबू, प्लूरल लेंगे। दूसरी बात कि इसमें भी एस या एस डज नॉट कम विद इट, इसके साथ भी एस या एस नहीं आएगा। यानी हम लोग कहने का मतलब ये है कि जितने भी शब्द लिखे गए हैं बाबू ये प्लूरल होते हैं और इनके साथ जो वर्ब भी आएगा बाबू वो प्लूरल फॉर्म में आएगा। जो जितने भी ये शब्द लिखे गए हैं वो सारे के सारे शब्द वो प्लूरल होते हैं और इनके साथ वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल। और एक पॉइंट और कि बाबू इसमें हम लोग एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। आपको इतना फैक्ट याद रखना है, जितने भी शब्द लिखा गया है बाबू वो प्लूरल होते हैं और वर्ब भी क्या लेते हैं, प्लूरल लेते हैं। और अगला पॉइंट है कि इसमें एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं।
एग्जाम्पल बाबू, पीपुल इज गोइंग टू कानपुर बाई बस। आगे, पीपुल आर गोइंग टू कानपुर बाई बस। The gentries of this town was not invited in the function. The gentries of this town were not invited in the function. The infantry was marching towards the border. The crews was drowned in the sea. चलो बाबू, कह रहे कि पीपुल इज गोइंग टू कानपुर बाई बस। जितने भी सब लिखा गया था बाबू, पीपुल हो, पब्लिक हो, कैटिल हो, क्रू हो, जेंट्री हो, पीजेंट्री हो, इन्फेंट्री हो, ये सारे के सारे सब बाबू प्लूरल होते हैं और वर्ब भी प्लूरल लेते हैं। पीपुल इज, दो बाबू पीपुल है ना, ये प्लूरल होता है और वर्ब भी क्या लेता है, प्लूरल। तो क्या आएगा, आर। पीपुल्स आर गोइंग टू कानपुर बाई बस। देखो बाबू, ये पीपुल्स हमारा सब्जेक्ट है, हम जानते हैं कि प्लूरल होता है और वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल लेगा, और इनके साथ हम एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये क्या है बाबू, गलत है। क्या होना चाहिए, पीपुल, आर का क्या हो जाएगा, अरे आर तो सही है, आर ही रहेगा। The gentries of this town was not invited in the, तुम लोग मत आओ ना भले, ठीक बात है, तो इतना डिस्टर्ब कर लो कि हम का पढ़ाएं। तो ये वर्ब है और वर्ब के पहले हम लोग जानते हैं कि सबके सब सब्जेक्ट के पार्ट होते हैं। जो भी वो वर्ब आता है उसके पहले वाला सारा पार्ट क्या रहता है, सब्जेक्ट। मैं आपको अभी आगे बताया बाबू कि जब सब्जेक्ट के पार्ट में है ना एक से अधिक वर्ड हो और उसमें ऑफ दिया हो, तो सामान्यतः ऑफ के पहले जो सब्जेक्ट का पार्ट होता है हम उसी के अनुसार जो आगे वर्ब आएगा प्रयोग करेंगे। तो बाबू देखो ध्यान से, तो दिया है यहाँ ऑफ, जेंट्री दिया है। तो बाबू हम जानते हैं कि पीपुल हो, पब्लिक हो, जेंट्री हो, पीजेंट्री हो, कैवलरी हो, इन्फेंट्री हो, हम इसमें एस या इसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये क्या है, गलत है। सही क्या होगा, जेंट्री। पहले इसको हम लोग सही किए, जेंट्री ऑफ दिस टाउन। अब हम जानते हैं कि जेंट्री हुआ, पीजेंट्री हुआ, कैवलरी हुआ, इन्फेंट्री हुआ, पीपुल, पब्लिक, क्रू, सबके सब प्लूरल होते हैं। तो वर्ब भी क्या आना चाहिए, प्लूरल। तो क्या होगा, वर। यहां भी हो गया नॉट इनवाइटेड इन द फंक्शन, पिछले बार आया था एग्जाम में, ठीक है बाबू। जब भी इनवाइट रहेगा, ध्यान दीजिएगा बाबू, इनवाइट के साथ एकमात्र प्रीपोजिशन लिख लीजिएगा बाबू, इनवाइट के साथ हम लोग हमेशा टू का प्रयोग करते हैं।
इनवाइट के साथ हम लोग हमेशा टू का प्रयोग करते हैं। तो इनवाइटेड इन नहीं बाबू, इनवाइटेड के बाद क्या आना चाहिए, टू द फंक्शन। द इन्फेंट्रीज वाज मार्चिंग टुवर्ड्स द बॉर्डर। बाबू इन्फेंट्रीज में एस या एस नहीं आना चाहिए, तो होना चाहिए बाबू क्या, इन्फेंट्री। और इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, वर। बाकी सब ठीक है। द क्रूज वाज ड्राउंडेड इन द सी। बाबू जो शब्द लिखे थे हम लोग, पीपुल हुआ, पब्लिक हुआ, क्रू हुआ, पिजेंट्री हुआ, जेंट्री, पिजेंट्री, कैवलरी, इन्फेंट्री, ये सारे के सारे प्लूरल होते हैं और प्लूरल वर्ब लेते हैं और इनके साथ एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो अब क्रूज में हम लोग एस का प्रयोग नहीं करेंगे, क्या हो जाएगा, क्रू। और जो वर्ब भी है यहाँ पर आना चाहिए वर्ब। ना समझ में आया? तो ये टॉपिक रहा हम लोग का आज, ठीक है। तो ये पेपर में आपको आता है बाबू, है ना। अब आपको दोनों पहलू जितने फैक्ट बताए जा रहे हैं इन सबके बारे में, यदि आपके फैक्ट क्लियर है, फिर कहीं से क्वेश्चन आएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं हो सकता है। बस आज के लिए इतना ही।